श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। इस संसार में सभी पापों का मुख्य कारण मनुष्य का मोह है। मोह माया में फंसकर ही मनुष्य सदा दुख और कष्ट पाता है, क्योंकि मोह के कारण ही मनुष्य बंधनों में फंसता चला जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को रखता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसे मोह जाल से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि यह व्रत मोह, बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए उपासक को इस दिन प्रेम पूर्वक गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की चौकी पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और साथ में श्री राम जी की प्रतिमा भी रखें। फिर भगवान श्री नारायण और श्री राम जी का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल इत्यादि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। उपरांत आरती करके क्षमा याचना करें। भगवान को नैवेद्य और फल का भोग लगाएं। इसके बाद सारा दिन मोहिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों में से आखिरी रत्न अमृत से भरा हुआ कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा कि पहले अमृत कौन पिएगा। अमृत को लेकर दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति आ गई। तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धरकर वहां प्रकट हुए। तब मोहिनी सुंदरी को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सुंदर स्त्री आज तक संपूर्ण जगत में कहीं नहीं दिखी। पता नहीं यह सुंदरी किस लोक से आई है। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मोहिनी सुंदरी ने कहा, आप सब इतने बड़े हो फिर भी बच्चों के जैसे लड़ रहे हो, आखिर क्या कारण है। तब असुरों ने कहा, हे सुंदरी, यह अमृत कलश है और इस अमृत को पान करने के लिए हमारा और देवताओं का विवाद चल रहा है। तब मोहिनी सुंदरी ने कहा, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है अमृत। अमृत कलश देखकर मोहिनी सुंदरी ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, यह अमृत मैं सभी को बराबर पान करा देती हूँ। तब असुरों ने कहा कि पहले हमें अमृत पान कराइए, फिर देवताओं को कराना। तब मोहिनी सुंदरी ने कहा
ऊपर मात्र पानी जैसा पतला पतला द्रव्य है, इसमें कोई सार नहीं है, यह तत्वहीन है। अतः इसे पीने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य है वही महत्वपूर्ण अमृत है। इसलिए पहले देवताओं को ऊपर का पतला पतला द्रव्य पिला देती हूँ, फिर आप सभी को गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिलाऊंगी। असुर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे सुंदरी, तुम दिखने में तो सुंदर हो ही, परंतु तुम्हारे बातें और भी सुंदर हैं। और अमृत भरा कलश मोहिनी को दे दिया। असुरों से अमृत कलश लेकर मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए। भगवान के मोहिनी स्वरूप के आगे असुरों की सारी माया धरी की धरी रह गई, कोई चालाकी काम नहीं आई। मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जीव संसार की माया से मोहित नहीं होते हैं, वे तो प्रभु की भक्ति और उनकी दिव्य कथाओं में ही सदा मोहित रहते हैं। जहाँ प्रभु का नाम आ जाता है, वहाँ संसार की सारी माया फीकी पड़ जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा द्वितीय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री राम जी गुरु वशिष्ठ देव जी से बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख सहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र, शुद्ध और संसार सागर से पार हो जाता है, फिर भी आपने संसार के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। अतः मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी, जहाँ पर द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नामक वैश्य रहते थे। वे धन धान्य से संपन्न, पुण्यवान, दयालु, सदा धर्म और कर्म में तत्पर रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और परम विष्णु के भक्त थे। उन्होंने नगर में अनेकों आश्रम, कुटिया, भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों छायादार फलदार वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनके चारों पुत्र तो बड़े धर्मात्मा और सत्संगी थे, परंतु इनमें से जो 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था, वह महापापी, न भगवान को मानता, न पूजा पाठ को मानता, न दान पुण्य व्रत देवता पितर आदि वह किसी को नहीं मानता था। वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था।
वह हमेशा वैश्या, दुराचारी, बुरे मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा निरंतर अन्य स्त्रियों के साथ रहा करता था। मद्यपान करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, वह अनेकों कुकर्मों में सदा लिप्त रहता और अपने पिता के धन को यूं ही बर्बाद करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उनके पिता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकल जाने के बाद वह इधर उधर भटकता रहा। उसके पास जो थोड़े बहुत गहने और कपड़े थे वह बेचकर अपना निर्वाह करने लगा और कुछ समय बाद जब उसका सारा धन और पदार्थ समाप्त हो गया तो वैश्या और दुराचारी संगियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला पड़ गया और भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह चोरी आदि करने लगा और दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने आज्ञा देकर इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और कुछ समय बाद राजा ने उसे रिहा किया और अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया और कहा कि फिर कभी इस राज्य में लौटकर मत आना। यदि आए तो तुम्हें कठिन दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर वह राज्य से निकल गया और भटकते भटकते वन में पहुंच गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह पक्का बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता घूमता कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि भी श्री गंगा जी में स्नान करके तुरंत आ रहे थे और उनके वस्त्र भीगे होने के कारण गंगा जल के कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़ गए और उसकी बुद्धि कुछ जागृत हुई। उससे अपने कर्मों का आभास हुआ और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, आपकी कृपा हो गई, मुझे अपने जीवन के कर्मों का आभास हुआ। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब आप कृपा करिए, इन पापों से छूटने का कोई सरल और साधारण उपाय बताइए जिसमें धन का व्यय ना हो, क्योंकि मैं बड़ा निर्धन हूँ। मैं तो इस वन में रहकर पशु पक्षी आदि मारकर ही खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि सुनो, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त बड़े बड़े महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और इसमें तुम्हें कोई धन भी व्यय करने की जरूरत नहीं है। बस मात्र व्रत रखना है, भगवान का स्मरण करते रहना है और जीव हिंसा मत करना। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी जन्मों जन्मों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर आसीन होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गऊ दान करने का फल प्राप्त होता है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत करने से प्राणियों को नरक की प्राप्ति होती है और घोर दुख भोगने पड़ते हैं। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।